24 घंटा 360 दिन चिता जलती रहती है। ये जो तुम ये क्लासरूम इतना बड़ा देख रहे हो, इतना में लकड़ी साज के रखता है। अगर तुम एक हफ्ता बैठ गए ना, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई समाज सब से मन उठ जाएगा। अजीब देखोगे तुम, यहाँ पे सांसारिक दुनिया ही खत्म हो जाएगी। और हम लोगों को शमशान घाट को शहर के बीच में रखना चाहिए। वाराणसी गंगा नदी किनारे, यहाँ पे गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? इलाहाबाद में होता है। क्या कहीं बनारस में संगम करा दिया। गंगा नदी किनारे कौन है? बनारस। घाटों का शहर किसे कहते हैं? बनारस। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध घाट है, 2 घाट, दशाश्वमेध घाट आरती होने के लिए, समझा, एक मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट पे 24 घंटा 360 दिन चिता जलती रहती है। वो घाट ही बनाया गया है चिता के लिए, समझा गया कि नहीं गया? ये जो तुम ये क्लासरूम इतना बड़ा देख रहे हो, इतना में लकड़ी साज के रखता है। उसको पता है कि आज इतना निकल जाएगा। वहां जाओगे तो हिसाब ऐसे होता है कि हाँ आज लगता है मतलब 300-400 कुंटल लकड़ी लगेगा, मतलब उतनी लाशें आएंगी जलने के लिए। अगर तुम एक हफ्ता बैठ गए ना मणिकर्णिका घाट पे, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई समाज सब से मन उठ जाएगा। अजीब देखोगे तुम यहाँ पे। सबसे अफसोस कब लगेगा? जब कोई बूढ़ा इंसान मरता है तो उतना अफसोस नहीं लगता है। जब तुम्हारे सामने छोटे बच्चे आएंगे जिनकी उम्र 4 साल 5 साल 10 साल, कोई 20 साल 25 साल, यंग लड़का कोई एक्सीडेंट में गया, कोई जहर खाया, सुसाइड किया, मर गया, बीमारी है यहाँ पे। तो मणिकर्णिका घाट बनारस का इतना अजीब टाइप का तुम्हारा मतलब कर देगा जिसका कोई हद। सांसारिक दुनिया ही खत्म हो जाएगी। और हम लोगों को शमशान घाट को शहर के बीच में रखना चाहिए था। शमशान घाट और कब्रिस्तान ये शहर के बीचों बीच में रहता और सबसे व्यस्त चौराहे के पास, तो इंसान अपनी औकात देखता आते जाते और उसको समझ में आता है कि इंसान की औकात क्या है। इस मिट्टी में मिलेगा, चाहे जल के मिट्टी में मिले या गल के मिट्टी में मिले, जाएगा इसी मिट्टी में। नहीं समझ में आ गया? दफना दीजिए, कुछ दिन में गल जाएगा शरीर। जला दीजिए, तुरंत राख बनेगा। गंगा में क्या किया जाएगा? बहा दिए जाएंगे यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या किया? कहाँ बना दिया? साइड में। अब कोई जाता है देखने? नहीं। अब कहता है अशुभ जगह है, वही परमानेंट घर है, जाना तो वही है। तो दशाश्वमेध घाट के लिए प्रसिद्ध है, मिठाई के लिए फेमस है। और बनारस का क्या फेमस? साड़ी, पान। बनारस का पान। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत तो बोलिए। तो बनारस की साड़ी प्रसिद्ध है, बनारस का पान प्रसिद्ध है। और बनारस में मिठाई, BHU सब चीज फेमस है। मिठाई कौन फेमस है? मिठाई क्या, अब वहां की मिठाइयाँ अच्छी होती है, वेराइटी की मिठाई होती है। पटना वाला मिठाई थोड़ी होती है, एक को जनबे करता है छेना वाला। छोट कर दिया छेना, पर कर दिया एटम बम, पीला कर दिया चमचम, क्रीम डाल दिया उसमें, दुका कर दिया उसमें रसमलाई, तन से एगो दुगो बादाम बीच में से फाड़ के साट दिया। तो दुकान जो अजब हाल करेगा यहाँ पे, कुछ ना कुछ करते रहता है यहाँ पे। एक के मिठाइया है, ओकरे घुमा फिरा के कर रहा है यहाँ पर। नहीं समझाएगा? जैसे पटना ही है तो यहाँ देखना ना, कोई किसी को कुछ काम नहीं सूझेगा तो लिट्टी छान देगा। पटना के टोटल लिट्टी की दुकानों में तुम्हें 10-20% ही दुकान मिलेंगे जहाँ टेस्टी मिलेगा, और नहीं तो बनाने का कोनो बनाने लगेगा। बनारस में वेराइटी की मिठाइयाँ मिलती है, अलग अलग टाइप की वेराइटी की मिठाइयाँ। फूल की बहुत बड़ी मंडी है बनारस में। जो मंदिरों में फूल आता है ना पीला रंग का, ये सब चढ़ाने वाला, उसकी बहुत बड़ी मंडी कहाँ है? बनारस में। इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयागराज, संगम नगरी, जो भी कहिए आप। वहां पे गंगा यमुना सरस्वती का क्या हो जाता है? संगम। अभी सरस्वती नदी दिखती ही नहीं है वहां पर, मेनली 2 ही नदी दिखती है, गंगा और यमुना। गंगा और यमुना। अभी तो वहां मेला लगने वाला है, कौन सा? कुंभ का मेला लगने वाला है। और बहुत बड़ा, ये 12 साल बाद लग रहा है। 2012 में लगा था, अब फिर क्या लग रहा है? 2012 प्रयागराज का कुंभ बड़ा पवित्र माना जाता है यहाँ पर, और बड़ी भारी भीड़ लगती है कुंभ के मेले में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबको अपने अपने पापों का पता होता है, यूं ही गंगा में इतनी भीड़ नहीं लगती। धोने क्या गया है? नहीं समझ में आ गया? एगो बिहार में एगो नदी है बक्सर के बाद, करमनाशा नदी। जितना कर्म कैले रहेंगे ना सब नाश देगा। नहीं समझ में आ गया? जितना कर्म कैले रहेंगे सब नाश देगा, सारा का सारा नाश देगा। वो भी तो ठीक है एक तरह से, क्योंकि आप अच्छा कर्म कम किए हैं, खराब कर्म ज्यादा किए हैं, सब डिलीट होगा तो सब डिलीट हो जाए। तो तुम्हारे लिए कौन नदी सही है? कर्मनाशा। क्योंकि तुम लोग ने 10% अच्छा कर्म किए हो, 90% तो कुकर्म की करे बैठा है। अब तुम लोग किस नदी में जाओ? कर्मनाशा नदी में। नहीं समझ आ गया?